टीचर्स ऑलमोस्ट हर जगह परेशान हैं। हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर शिकायतें टीचर्स के हवाले से आती रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के असातिज़ा को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ हैं और इन मसाइल का हल करने में सरकार मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई है। कुछ साल पहले एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव ATD का आगाज़ किया गया, मुख्तलिफ़ अज़ला में शुरू की गई और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूँगा जहाँ 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर लिस्टें जारी की गई हैं। लेकिन एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जिसका बुनियादी मकसद ये था, ऑब्जेक्टिव जो मेन था, दैट वाज़ अबाउट कि ख़वातीन या जो परेशान हाल लोग हैं 2016-17 के बाद दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, ATD के तहत किसी नज़दीकी इलाके में आए, यानी ट्रांसफ़र सालाना बुनियादों पर की जाए, लेकिन काम नहीं हुआ। ताज़ा जो शिकायतें मौसूल हुई और डेटा मैंने कलेक्ट किया तो पता चला कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव उधमपुर के अंदर और जम्मू के अंदर फेल हुई है। नतीजा ये कि टीचर फ्रेटर्निटी या असातिज़ा जो है, ये बरादरी जो है वो मुश्किलात से गुजर रहे हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस बात का नोटिस ले चुके हैं, सकीना तो इस बात का नोटिस ले चुकी हैं, लेकिन जल्दी ऑर्डर्स जारी करने की सिर्फ यकीन दहानी कराई गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज जो टीचर्स के साथ कुछ से बात हुई और कुछ हमारे ज़राया जो उन लोगों के आसपास थे जो इस डेटा को जानते थे, उनके मुताबिक 8 डिस्ट्रिक्ट से जम्मू प्रोविंस में जो ऑलरेडी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है वो हो चुकी है, लेकिन लिस्ट जो है जम्मू और उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट की वो ताख़ीर उसमें जानबूझकर की जा रही है, लेट किया जा रहा है। और आज नतीजा ये है कि लोगों में नाराज़गी ज़बरदस्त है, टीचर्स परेशान हैं और 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर दाएँ बाएँ चलकर टीचर्स फ्रेटर्निटी या जो असातिज़ा हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, सरकारी कामकाज कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2016-17 से 15 से जो लोग काम कर रहे हैं वो एज़ पर रूटीन इसी तरीके से काम करते चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, असेंबली के इलेक्शंस हुए 2021 के बाद मुसलसल उन्होंने कराया, सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद लोग हों, इसमें अवेयरनेस की, सर्वेज़ कंप्लीट करवाए, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर सर्वेज़ को कंप्लीट कराया, काम कराया, कोविड के दौरान खिदमत अंजाम दी, फिर भी इनका काम नहीं चला है। और ये जो प्रोसेस है डिपार्टमेंट ने साल 2025 के जनवरी महीने में शुरू किया, डेपुटेशंस मिले टीचर्स बॉडीज़ के, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, लेकिन आज के वक्त में भी दूर दराज इलाकों में जो लोग काम कर रहे हैं वो वैसे के वैसे हैं। और अब इल्ज़ाम यह है कि मनपसंदाना बुनियाद पर ये फ़ैसले हो रहे हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो शायद अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता करता है मुबैना तौर पर और उन्हें अपनी मर्ज़ी से जगह मिलती हैं, लेकिन जो डिज़र्व करते हैं उनको उस क्राइटेरिया में नहीं लाया गया। इससे हो क्या रहा है, 3000 टीचर्स हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर, बुरी तरह मुतासिर हैं। कई जो है वो सिंगल प्लेस पर 10-10 साल से काम कर रहे हैं एक एक स्कूल के अंदर, और 500 के आसपास सिर्फ जम्मू ज़िले में टीचर्स हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। कई लोगों के मैटरनिटी लीव्स की ज़रूरत बहुत लंबी पड़ती है जब इस तरह के केसेस को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। 12-12 साल, 9-9 साल, 10-10, 11-11 साल इन टीचर्स को काम करते हो गए। 2021 के बाद एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत कोई हिकमत अमली या पेशरफ्त नहीं हुई। 80 से 100, 130 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना बुनियादों पर ये लोग करते हैं और 10 से 20 किलोमीटर लोग कई जो डिज़र्व नहीं करते लेकिन शहर के अंदर तैनाती उनकी है। 2000 के आसपास टीचर्स जो हैं ऑनलाइन ये ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है। 2016 के बाद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है और फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद हमारी जानकारी के मुताबिक मैक्सिमम टीचर्स अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और 15 से 20 दिनों तक अगर मज़ीद ताख़ीर हुई तो मुश्किलात बढ़ेंगी। एक्सक्यूज़ ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन डेपुटेशन जो है फोरम के, टीचर्स फोरम के, वो मुलाकातें कर चुके हैं, इसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। और एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को शफाफियत के साथ, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया जाए, इस पर तवज्जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। इधर एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सकीना इतू और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू बता रहा है कि उन्होंने इंटरवेंशन की है, मामलात को सुलझाया जा रहा है। बहुत जल्द जम्मू और उधमपुर में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव की जाएगी, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे दोनों अज़ला के और 3000 टीचर्स को राहत पहुंचेगी। यही हाल थन्ना मंडी का है। DDOs के पावर नहीं दिए गए, ZDO की कुर्सी एक तवील मुद्दत से खाली है। नतीजा आज उसका ये है हम सब के सामने कि टीचर्स परेशान हैं, बेबस हैं और वहाँ पर सैलरीज़, सर्टिफिकेशन का मसला, टीचर्स परेशान, वालिदैन परेशान, वहाँ पर भी अथॉरिटीज़ DDO पावर ना देना, ये भी एक मुसीबत बना दी गई अथॉरिटीज़ के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। असातिज़ा बरादरी को सल्यूट, मुश्किल सूरत हाल में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद राहत की कोई ख़बर उन असातिज़ा के लिए नहीं जो डिज़र्व करते हैं ATD के तहत इस दायरे में आकर दूर दराज इलाकों में 10-10, 12-12 सालों से पढ़ा रहे हैं, कहीं नज़दीक आए और अपना ज़िंदगी भी सही। और इससे निजी ज़िंदगी या जो पर्सनल लाइफ है वो भी बुरी तरह मुतासर हुई। ख़ास तौर से फ़ीमेल टीचर्स बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और
इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस अगर किसी ने किया तो वो RET टीचर्स हैं, रमसा के तहत काम करने वाले टीचर्स हैं, जिनको ज़्यादा इस दायरे में नहीं लाया जाता है, ना कवायद व ज़वाबित हैं। यह हालात तकरीबन हर ज़िले के अंदर हैं, यही हालात कश्मीर में भी हैं। जहाँ जहाँ ETD हुई वहाँ चुन चुन कर अपने पसंद के हिसाब से फैसले MLAs और CEOs के जो इल्ज़ामात लगे। बदनसीबी ये, सितम ज़रीफ़ी ये कि हुकूमत अपनी ही पॉलिसियों पर अमल आवरी को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है।